हेलो एंड वेलकम टू आवर एपिसोड फ्रस्ट्रेशन इंश्योरेंस एजेंट की भड़ास। कहीं इस नाम को सुनकर आपके मन में ऐसा ना आए कि ये एक नेगेटिव एपिसोड है। दरअसल ये एपिसोड आपके बिजनेस में क्रांति लाने का काम करने वाला है। आप सोचेंगे कि कैसे कैसे ये एपिसोड आपके बिजनेस में क्रांति ला सकता है। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी को जब अंग्रेजों ने चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया था, उस वक्त उनके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई थी और उस फ्रस्ट्रेशन ने एक क्रांति को जन्म दिया था और उस क्रांति ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया था। ठीक ऐसी ही क्रांति आप भी अपने बिजनेस में ला सकते हैं अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन की मदद से। आज के इस एपिसोड में आज हमारे साथ में जो गेस्ट है, इनका नाम मिस्टर छेत्री है। मिस्टर छेत्री महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर छेत्री से और जानते हैं कि उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन क्या है। मिस्टर छेत्री, मैं आपका फ्रस्ट्रेशन की आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार छेत्री साहब। हाँ जी। छेत्री साहब, इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें। ओके, मेरा नाम सीबी छेत्री है और मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर का नाम मिस्टर मिलिंद गुरोवर। उन्होंने मुझे उसमें फील्ड में लाए हैं और मेरा फर्स्ट ईयर से मैं एमडीआरटी हूँ। अभी 21 ईयर्स हो गया कंटिन्यूसली मैं एमडीआरटी हूँ। इनमें से 21 ईयर्स एमडीआरटी में से 4 डबल एमडीआरटीज एंड दिस इज माय 10th COTs। तो ये मेरा है एंड आई एम आल्सो इन कॉर्पोरेट क्लब। सुपर, बहुत बढ़िया मिस्टर छेत्री, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने कितने सीओटी हो गए बोला? 10 सीओटी हो गए। 10 COTs, यस। 10 सीओटी आपने की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। छेत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर वो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में या अपने बिजनेस में बड़े बड़े टारगेट रखकर चलता है, उसके रास्ते में चैलेंजेस आते हैं, उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं। और मैं जानता हूं मिस्टर छेत्री कि आप भी अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में बड़े बड़े टारगेट्स रख के चलते हैं। स्वाभाविक है कि आपके रास्ते में भी चैलेंजेस आते होंगे और यही फ्रस्ट्रेशन, यही चैलेंजेस होते हैं जो हमें जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन देते हैं। तो आपको भी फ्रस्ट्रेशन आते होंगे। इससे पहले कि छेत्री जी मैं आपसे कहूं कि आप की लाइफ में आज क्या चैलेंजेस है, क्या फ्रस्ट्रेशन है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एपिसोड है छेत्री जी, ये जो एपिसोड है फ्रस्ट्रेशन, ये जो एपिसोड है, दरअसल ये एक सीरीज है और ये जनवरी महीने के फर्स्ट वीक तक ये सीरीज चलने वाली है। और इस सीरीज को हमने बनाया है नेशनल मेगा माइंड शो, जो कि जनवरी महीने की 10, 11, 12 तारीख को होने वाला है। नेशनल मेगा माइंड शो की एडवर्टाइजमेंट के लिए छेत्री जी हमने ये जो है पूरी सीरीज बनाई है। और इस नेशनल मेगा माइंड शो को स्पॉन्सर किया है इन पार्टनरशिप इंटरनेशनल ने, जो कि हमारे प्लैटिनम स्पॉन्सर है मिस्टर हरजीत मल्होत्रा और मिस्टर अशित राजकोटिया ने, जो कि हमारे गोल्ड स्पॉन्सर है, मिस्टर शैलेश जोशी, मिस्टर अर्जुन कुमार, मिस्टर हेमंत अग्रवाल, मिस्टर प्रकाश चंद्र शेट्टी, मिस्टर नरेश सेवानी, डॉक्टर गुलरूप बाला और राजेंद्र रेड्डी जी, ये हमारे सिल्वर स्पॉन्सर हैं। और मैं इन सारे ही स्पॉन्सर्स को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और छेत्री जी, अब मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा छेत्री जी कि आपके अंदर आज की तारीख में क्या फ्रस्ट्रेशन है, किन चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हैं। ओवर टू यू छेत्री जी। ओके, मैं फ्रस्ट्रेशन को फ्रस्ट्रेशन नहीं मानता, क्योंकि जब मैं LIC में आया IRDF एग्जामिनेशन पास करने के बाद, तो उस टाइम पे मुझे LIC का ABCD भी पता नहीं था। तो 1 महीने का जो 15 दिन का जो ट्रेनिंग था थाने में IRDA का, आई वॉज इक्विप्ड ओनली विद दैट। बट क्या होता था कि अभी मुझे लोगों के पास जाना ही था। ओके, ऐसा नहीं कि मैं गया और मुझे पॉलिसी मिल गया, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो लिस्ट बना के कौन कौन सा दोस्त है क्या और मेरा रिलेटिव किधर किधर है बोल के, अब पहला अपना रिलेटिव्स वगैरह के साथ वो करना शुरू किया। तो कोई लेते थे, कोई नहीं लेता था। अभी जो नहीं लेते थे, अभी कितना बार तो सीरियली अभी 3-4 लोगों के पास गया, 3-4 लोग ही मना कर लेते। अभी अपने प्रोफेशन ऐसा है, फ्रस्ट्रेशन जिसको आया और वो उधर रुक गया तो रुक गया। फ्रस्ट्रेशन को फ्रस्ट्रेशन नहीं मान के उसके बाद में आगे बढ़ना है।
तो ऐसा करते करते मुझे पता भी नहीं चला, और एमडीआरटी क्या होता है, मैं पहले साल में एमडीआरटी हो गया। और मैं एक्चुअली उसमें क्या हो जाता कि मैं जो नेगेटिव सोचने वाले होते हैं उनके साथ पहले से मिक्सअप नहीं होता था, मैं अपना काम करता रहता था, तो मिक्सअप नहीं होता था, तो नेगेटिविटी मुझे नहीं आया। नहीं तो क्या होता था, 12 लाइफ करने वाले के पास मैं जाता तो वो लोग बोलते थे, अरे छेत्री जी 12 लाइफ करना बहुत मुश्किल है, आपने एलआईसी का एजेंसी क्यों लिया। वो सभी में मुझे तब रियल फ्रस्ट्रेशन शायद आ सकता था। तो नेगेटिव लोगों के पास आने से फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, पर मैं नेगेटिव उसमें नहीं जाऊं, है ना। दो चार लोगों ने मना भी किया, ओके, कभी कभी चार पांच लोगों ने सीरियसली मना भी किया होगा, तो फ्रस्ट्रेशन हमें नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस करेक्ट। तरीके से मैं आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और उसके बाद में डबल एमडीआरटी, फिर सीओटी होता गया। सी हर बार में लोग मना करते ही है, छेत्री गया तो पॉलिसी मिलेगा ऐसा नहीं है। कितने बार, अभी 6 बार 7 बार भी हमें शायद जाना पड़ता है उसको कन्विंस कराने के लिए, ओके। तो उसमें अभी छोटा सा एग्जांपल आप देखेंगे, मेरा मैं कॉर्पोरेट क्लब में था, तो कॉर्पोरेट क्लब एक बार मेरा ड्रॉप हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा लैब सेशन था। और लैब सेशन तब तक किसी को पता नहीं था कि कॉर्पोरेट क्लब में लैब सेशन भी क्लॉज है बोल के। तो ओके ठीक है, डिस्कवरी हो गया। तो मैं फ्रस्ट्रेशन करके मैं बैठा नहीं, मैंने सोचा अभी अभी इसको रिपीट नहीं करने का, ओके। और कॉर्पोरेट क्लब में आप एक बार ड्रॉप हो गए, 3 साल के लिए संन्यास लेना पड़ता है, वनवास, ओके। तो मेरा अभी वनवास हो गया, पर इस बीच में मैं काम करता रहा कि मुझे रिक्वालिफाई होना है, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन ऊपर से आपको नीचे सीएम क्लब में मुझे ड्रॉप होना है। ड्रॉप हो गया था, मतलब उसमें फ्रस्ट्रेशन होता है, ओके, बट फ्रस्ट्रेशन के साथ में मुझे नहीं रहना है। हो गया हो गया हो गया, ओके, बिकॉज यू हैव टू बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। अरे ऐसा करना था, ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, हो गया ना, हो गया। सो नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। उसमें मुझे क्या करना है कि अभी आज से मुझे क्या करना है, लैब सेशन कैसे ड्रॉप करना है, और अभी फिर रिक्वालीफाई के लिए क्या क्या करना है। सो 2 साल मैंने कंटिन्यूअसली वो करने के बाद फिर आई हैव री एंटर्ड, क्योंकि थर्ड ईयर में आपका इंटरव्यू होता है। तो इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन को हम लोग फ्रस्ट्रेशन न मान के, ओके, उसको स्टेपिंग स्टोन बना के उसके ऊपर वो करके हम चलेंगे, तो फ्रस्ट्रेशन टेम्पररी हो भी गया, होता ही है ना, फ्रस्ट्रेशन तो आता ही है, करेक्ट। पर उसी में रह के ठहर के स्टॉप करके जर्नी स्टॉप नहीं करना है, जर्नी को कंटिन्यू करना है। फ्रस्ट्रेशन तो जिंदगी में आता ही है, करेक्ट। तो बहुत यही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया छेत्री जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं छेत्री जी हमारे समाज में, जो कि फ्रस्ट्रेशन, ये जो एक एनर्जी है, इस एनर्जी से, फ्रस्ट्रेशन से नेगेटिव हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, जिंदगी में बहुत दिन पीछे हो जाते हैं जब फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आता है तो। और आपने जैसा कि एग्जांपल दिया कि फ्रस्ट्रेशन को हमें स्टेपिंग स्टोन बनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि फ्रस्ट्रेशन को स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं छेत्री जी, ये जो एपिसोड आपने बनाया है, ये जो एपिसोड हमने बनाया है, ये एपिसोड में शूटिंग जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ में कर रहे हैं जिन्होंने नेशनल मेगा माइंड शो का फिजिकल इवेंट बुक किया है। और छेत्री जी, आपने भी नेशनल मेगा माइंड शो का फिजिकल इवेंट बुक किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा छेत्री जी कि आप एक अपील करें, इस प्रोग्राम के माध्यम से एक अपील करें कि क्यों किसी को नेशनल मेगा माइंड शो का फिजिकल इवेंट या फिर ऑनलाइन इवेंट बुक करना चाहिए। ओटी छेत्री जी। तो मुझे लगता है क्योंकि बहुत ही एफर्ट के साथ शायद ऐसा प्रोग्राम बनाया होगा, क्योंकि मुझे जो लिस्ट में दिखाई पड़ा वही सभी दिग्गज है, दे आर ऑल नॉट ओनली अचीवर्स, दे आर सुपर अचीवर्स। एंड छेत्री को ऐसा मौका मिल रहा है
कि उनके साथ हूबहू मिल लूं, बातचीत करूं और उनका स्पीच सुनूं, क्योंकि कभी कभी उनका कोई कोई जो सेंटेंसेस शायद मेरे दिल में लगे, वो मेरा टर्निंग पॉइंट बने और कितना मेरे प्रोफेशन के बारे में कितना शायद एक दो नए बात होगा जो मैंने अभी तक जाना नहीं होगा, वहां मुझे कुछ मिरेकल जैसा मिल जाए, है ना। जो मेरा अभी सीओटी हो रहा है, हो सकता है मैं टीओटी का इमीडिएटली कर सकूं, क्योंकि इट ऑल डिपेंड, क्योंकि आई कैन नॉट ग्रो विथ माय ओन नॉलेज। सो मेरा नॉलेज बढ़ता है या तो बुक पढ़ने से, या तो ट्रेनिंग लेने से, या तो जो ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं उनके उसमें सत्संग में रह के, उनके साथ रह के, उनके साथ बातचीत करके, उनका बातें सुन के, तब वट एवर माई एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको बढ़ावा मिलेगा। अदरवाइज आई हैव टू बी सेटिस्फाइड विथ वट एवर आई नो। व्हाट आई नो, बट मुझे क्या नहीं आता है वो मुझे जानने का उत्सुकता होना चाहिए, तभी देन ओनली आई कैन ग्रो। आई कैन नॉट ग्रो ओनली विथ माई एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज तक आज तक जहां तक पहुंचा वही तक पहुंच सकूंगा। इससे आगे जाने के लिए मुझे कुछ तो कुछ नया करना ही पड़ता है। और आपने इसके माध्यम से आपने इतने लोगों को, इतने सक्सेसफुल लोगों को, हाई अचीवर्स लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड आई अपील others also can attend this, and I attend करेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया छेत्री जी, फैंटास्टिक। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये अपील रखी है कि क्यों किसी को नेशनल मेगा माइंड शो इस इवेंट को अटेंड करना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बातों का प्रभाव बहुत सारे लोगों पर होगा और बहुत सारे लोग अपनी इच्छा जाहिर करेंगे इस प्रोग्राम को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद छेत्री साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो अंत में मैं आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास, और दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अब तक भी आपने नेशनल मेगा माइंड शो को रजिस्टर नहीं किया है तो तुरंत ही रजिस्टर करें, क्योंकि कुछ ही टिकट्स बच गए हैं और इस इवेंट में सिर्फ 100 लोग ही आ सकते हैं। और अंत में जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक भी VITV इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स, अपने विचार हमें कमेंट्स के द्वारा लिखकर भेजें। और अगले प्रोग्राम में मैं एक और इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ उनकी फ्रस्ट्रेशन को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।